बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली देने का मामला सियासी तौर पर गरमाया जा रहा है। जी हां, इस मुद्दे को हावी किया जा रहा है तमाम मुद्दों के ऊपर। इस मुद्दे को हावी किया जा रहा है एसआईआर के मुद्दे पर। इस मुद्दे को हावी किया जा रहा है बिहार में अब तक की सरकार के कामकाज की रिपोर्ट पर। इस मुद्दे को हावी किया जा रहा है शासन प्रशासन की नाकामियों पर। इस मुद्दे को हावी किया जा रहा है मुख्यमंत्री कौन होगा इस सवाल पर। इस मुद्दे को हावी किया जा रहा है कानून व्यवस्था पर उठ रहे सवालों पर। इस मुद्दे को हावी किया जा रहा है जातिगत जनगणना के ऊपर। इस मुद्दे को हावी किया जा रहा है बिहार में बेरोजगारी के मुद्दे को डिरेल किया जा रहा है। इस मुद्दे को हावी करने की कोशिश की जा रही है हर उस मुद्दे के ऊपर जिस मुद्दे से सरकार को परेशानी हो सकती है, हर उस मुद्दे से जिसमें सरकार को जवाब देना भारी पड़ रहा है। हर उस मुद्दे को छोटा किया जा रहा है और इस मुद्दे को बड़ा बनाया जा रहा है ताकि सवालों से बचा जा सके। सवालों से बचते बचते अपनी नाकामियों और अपने कामों को कोई कटघरे में ना खड़ा कर दे, इसलिए इस मुद्दे को बड़ा बनाकर, इस मुद्दे को सियासी तौर पर गरमा कर चुनावी फायदा लेने की कोशिश हो रही है। यह सीधे तौर पर कहा जा सकता है। ठीक है, ये बिल्कुल बात सही है कि पारिवारिक लोगों पर टीका टिप्पणी करना, मां को लेकर गालियां देना, यह किसी भी तौर पर सियासत तो छोड़िए सामाजिक जीवन में भी मंजूर नहीं। इस तरह का कृत्य करने वाला व्यक्ति कभी राजनीतिक मंच पे दोबारा ना आए, यह इंश्योर किया जाना बेहद ज्यादा जरूरी है। उस वक्त कौन लोग मंच पे थे, वो व्यक्ति कैसे मंच पे आया, किसकी जान पहचान है उससे, तमाम चीजों को आप पड़ताल कीजिए और उस व्यक्ति को सलाखों के पीछे भेजिए। सख्त से सख्त जो भी धारा हो उस धारा के तहत उसे भेजिए। सवाल यह भी है कि उस वक्त मंच पर कौन था। क्या राहुल गांधी थे? क्या तेजस्वी यादव थे? क्या विपक्ष का कोई और बड़ा चेहरा था, बड़ा नेता था? क्या कोई नेता भाषण दे रहा था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हर पॉलिटिकल पार्टी ने उस व्यक्ति के द्वारा दिए गए अपशब्दों का विरोध किया, उस व्यक्ति की भर्त्सना की और उस व्यक्ति से अपने संबंधों को नकारा है। कोई भी उस व्यक्ति के समर्थन में जुलूस, तिरंगा यात्रा, रैलियां करने के लिए नहीं निकला। किसी ने उस व्यक्ति को डिफेंड नहीं किया। हर कोई उस व्यक्ति के खिलाफ बयान दे रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जो आप अपने लिए चाहते हैं वो दूसरों के लिए क्यों नहीं करते। आप अपने ऊपर होने वाले किसी भी बयान को सार्वजनिक मंच से उसका इस्तेमाल राजनीति के लिए कर रहे हैं, जबकि इसी तरह के कृत्य तो आप, आपकी पार्टी, आपके लोग, आपके समर्थक, आपका आईटी सेल लगातार दिन रात हर सेकंड हर पल कर रहा है। भाजपा का महिला मोर्चा प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली देने के खिलाफ 4 सितंबर को बिहार बंद का आह्वान कर चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के मंच से मेरी मां को अपशब्दों दिए गए, अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। इन अपशब्दों ने न केवल मेरी मां का बल्कि भारत की हर मां और बहन का अपमान किया। मुझे पता है कि यह सुनकर आपको भी उतना ही दुख हुआ होगा जितना मुझे। अब सवाल यह है कि जिस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरी सरकार फ्रंट फुट पर अपने आप को बता रही थी, उसी ऑपरेशन सिंदूर के चेहरे जो कर्नल सोफिया थी, उसको लेकर बीजेपी के मंत्री ने क्या कहा। मध्य प्रदेश के मंत्री थे, सरकार में मंत्री थे, सरकार के साथ थे, कैबिनेट का हिस्सा थे मध्य प्रदेश के, बीजेपी के थे। क्या किया प्रधानमंत्री ने, क्या किया रक्षा मंत्री ने और क्या कदम उठाए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उस कैबिनेट मंत्री के खिलाफ? कोई कदम नहीं उठाया गया। मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। क्या कर्नल सोफिया इस देश की बेटी नहीं? क्या वो महिला नहीं? वो किसी की मां नहीं, किसी की बहन नहीं? उनके लिए इतना दर्द किसी के भाषण में क्यों नहीं झलका? क्यों नहीं कहा कि मैं मध्य प्रदेश पे तब कदम रखूंगा जब उस मंत्री को आप कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाएंगे? नहीं कहा। लेकिन आज
चुनावी समर है, तो लिहाजा हर आंसू के बदले कितने वोट आए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रधानमंत्री के बयान पर आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि किसी की भी मां को अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। हम इसके पक्षधर नहीं हैं, ये हमारे संस्कार में नहीं है। लेकिन 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलने वाले मोदी जी हैं। सोनिया गांधी को कितनी भद्दी भद्दी गालियां दी, जर्सी गाय, नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल उठाए। तेजस्वी ने कहा कि मुझे भाजपा विधायकों ने मां बहन की गालियां सदन के भीतर दी। भाजपा के प्रवक्ता कई बार महिलाओं का अपमान लाइव कैमरे पे करते रहे। प्रधानमंत्री इतने दिनों से विदेश में थे, यहां आए तो रोने लगे, विदेश में ठहाके लगा रहे थे। नेहा सिंह राठौर ने लिखा कि जब अपनी मां की बात आई तो रोना आ रहा है, और जब खुद दूसरों की मां को जर्सी गाय और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह रहे थे तब मां का सम्मान हो रहा था क्या? मणिपुर में दूसरों की माओं और बहनों को नंगा करके घुमाया जा रहा था, तब कहां थे ये आंसू? वोट चोरी पकड़े जाने के डर से रोना धोना बंद कीजिए। आदेश रावल वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने लिखा कि मां तो मां होती है, ना ही किसी को मोदी जी की मां को गाली देनी चाहिए और ना ही किसी को राहुल गांधी की मां को कांग्रेस की विधवा कहना चाहिए, ना ही सुरेंद्र राजपूत की मां को रंडी कहना चाहिए, ना ही शशि थरूर की पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहना चाहिए, और ना ही किसी की मां को जर्सी गाय कहना चाहिए। मां तो मां होती। प्रियंका भारती आरजेडी की प्रवक्ता है, उन्होंने नविका कुमार के शो में जो कहा वो बहुत महत्वपूर्ण। उन्होंने नविका कुमार को सामने आईना दिखाया और बताया कि नवभारत टाइम्स ने छापा है कि पुलिस की रिपोर्ट कहती है कि उस व्यक्ति का आरजेडी और कांग्रेस से कोई संबंध नहीं। एनबीटी की दूसरी रिपोर्ट है, वो कहती है कि भाजपा के हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष ने मंच से राहुल गांधी की मां को गाली दी। गाली के नाम पर वोट मांगने को मोदी जी की प्लानिंग तो अब फेल हो गई। इस पूरे मामले पे कृष्णकांत ने भी अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, सोनिया गांधी को लेकर पोस्ट उन्होंने लिखा कि देश की राजनीति में सबसे ज्यादा गाली सोनिया गांधी इस बहादुर महिला को दी गई, लेकिन कभी किसी ने इसे रोते हुए नहीं देखा। कभी इन्होंने सार्वजनिक मंच से रोना नहीं रोया, कभी इन्होंने खुद को दी गई गाली को चुनावी मुद्दा नहीं बनाया। वो जब भी जनता के बीच गई, जनता के दुखों पर बात करने लगी। उन्होंने कभी भारत की जनता से नहीं कहा कि मैं आपकी बहू बनकर आई हूं, आज आपकी हूं, अब आपकी हो गई हूं, आपके पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी हूं, क्या आप मुझे गाली दिलवाना चाहते हैं? क्या यही आपकी हजारों साल की संस्कृति है? लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो खामोश रहकर अपमान का घूंट पी गई। इन्हें गाली किसी गुमनाम ने नहीं दी थी, बल्कि सामने खड़े विरोधी पार्टी के सबसे बड़े नेता ने दी, और कई बार ऐसा किया। उन्हें सिर्फ इसलिए गाली दी गई क्योंकि वो विरोधी दल की नेता रही। आज भी सत्ता के पाले हुए जरखरीद इन्हें गंदे शब्दों से नवाजते हैं। आज भी हर दिन सोशल मीडिया पे इन्हें सबसे ज्यादा अपशब्द कहे जाते हैं। इन्होंने या इनके बेटे ने कभी सार्वजनिक मंच से आंसू नहीं बहाए। दिन रात गालियां, दिन रात चरित्र हनन। गांधी, नेहरू, इंदिरा, राजीव, सोनिया, राहुल, प्रियंका, इनके लिए गालियां बकना अब उद्योग बना दिया गया। सवाल यही है कि अगर आप अपने लिए जो पसंद करते हैं वो दूसरों के लिए पसंद ना करें तो फिर ये दोहरी नीति होगी। ये भी कहना बिल्कुल वाजिब होगा कि राजनीति में शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए। गाली जैसी अपशब्दों का इस्तेमाल राजनीति में क्या सार्वजनिक जीवन में कहीं पर भी अमान्य होना ही नहीं चाहिए, और जो व्यक्ति इस तरह की कृत्य करे उसको कानूनी तौर पर जो दंड हो वो देना चाहिए। बहरहाल राजनीतिक मर्यादा सदन के भीतर भी टूटी जब किसी ने, बीजेपी के ही सांसद ने, उस वक्त के बीजेपी के सांसद ने किसी दूसरे सांसद को आतंकी कटमुल्ला कह दिया, तो भी प्रधानमंत्री खामोश रहे। उसी सदन में प्रधानमंत्री ने ही कांग्रेस की एक सम्मानित सांसद को, उस वक्त की वो सांसद थी, सुपनखा कह दिया, तो भी प्रधानमंत्री को कोई भी अपमान नजर नहीं आया। ऐसे न जाने कितने वाकये हैं। तो जो आप अपने लिए पसंद करें वो दूसरों के लिए भी पसंद करें, तब जाकर लेवल प्लेइंग फील्ड होती है। बहरहाल शब्दों का इस्तेमाल राजनेता कब समझेंगे और राजनीतिक मंचों से कब जनता के मुद्दों पर वोट मांगे जाएंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। ऐसे में आखिर में एक अपील आप लोगों से कि उत्तराखंड, हिमाचल और पंजाब में जिस तरह से प्रलय आया है, जल प्रलय, हर तरफ पानी है, हर तरफ बाढ़ है, और इस बाढ़ में
लोगों के घर डूबे हैं, मवेशी बह गए हैं, कारोबार ठप हो गया है, सड़कें तबाह हो गई हैं। बढ़ चढ़ कर आइए और मदद कीजिए इन राज्यों में जो लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। उनकी मदद के लिए आप हर राज्य के जो मुख्यमंत्री राहत कोष है उसके ज़रिए मदद कीजिए और सभी के सकुशल रहने के लिए भी प्रार्थना दुआएं कीजिए।